तालवन बन के फलों पर कब्जा करके बैठने वाला गधा असुर धैनकासुर पिछले जन्म में बेहद शक्तिशाली और लालची असुर साहसिक था। उसने अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य के नशे में चूर होकर महर्षि दुर्वासा के शिष्यों को वन के फल खाने से रोका और उनका अपमान किया। ऋषि ने उसकी इस मूर्खता और संकुचित बुद्धि को देखकर श्राप दिया, तेरी सोच गधे जैसी है, जा तू गधा असुर बनेगा। इस बार श्री कृष्ण का जिस असुर से सामना हुआ यह वही था। इसकी योनि बदल गई थी पर उसकी सोच अभी भी वही थी, मालिकाना हक जमाने की। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक थ्योरी है, आप अपनी एनर्जी या संसाधनों को ब्लॉक करेंगे तो वो खुद ब खुद सड़कर नष्ट हो जाएगी। गीता के तीसरे अध्याय में भगवान साइकिल ऑफ नेचर की बात करते हैं। यदि आप प्रकृति से लेते हैं पर या तो आप उसे समाज में या फिर प्रकृति को वापस नहीं करते तो प्रकृति की ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है और ऐसा करना एक पाप है। भगवान ने इस बार पेड़ हिलाकर धेनुकासुर के एक अधिकार को तोड़ा था और जैसे ही धेनुकासुर अपने अधिकार की लात मारने आया, बलराम जी ने उसकी टांगे पकड़कर उसको जमीन पर दे मारा और उसे उसके कर्मों के फल से आजाद कर दिया। सीख यही है, जो लोग संपत्ति, ज्ञान, रुतबा पाकर दूसरों को नीचा दिखाते और प्रकृति के संसाधनों पर मालिकाना हक जताते हैं तो याद रखना तुम वही गधा हो। ईश्वर ने जो तुम्हें दिया है अगर तुम वह समाज के साथ नहीं बांट सकते तो कम से कम वह मत छीनो जो प्रकृति द्वारा दूसरों को प्रदान किया जा रहा है। अपनी मालकियत का घमंड छोड़ो, परोपकार करना सीखो, नहीं तो जब प्रकृति का न्याय तुम्हारे पैर पकड़कर बदला लेगा तब बहुत देर हो जाएगी। घमंड छोड़ो, परोपकारी बनो। जय श्री कृष्ण।